हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, हमें कर्व निकालना है। वही यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा कि जो हमारा डी आर अपॉन डी टी आया और उसके बाय में उसका मैग्नीट्यूड, डी आर अपॉन डी टी, उसके बाय में उसका मैग्नीट्यूड, वही हमारा क्या हो जाता था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमें आर दे रखा है, एट हमें क्या करना है, एट टी इक्वल टू 1 है ये वैल्यू, हमें क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, उसके अंदर टी की वैल्यू 1 पुट करनी है, मॉडुलस निकालना, उसको डिवाइड कर देना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। देखिए जैसे इसके अंदर क्या होगा, वी हैव आर इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाई 3 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब बाई 3 के कैप। ये हो गया। हमें क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी टी। तो टी का 1, टी की क्यूब क्या होगा, 3 टी स्क्वायर अपॉन 3, 3 से टी 3 कैंसिल, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आई हो गया। इसका डेरिवेटिव होगा 2 टी इस इंटू जे प्लस टी का 1, टी की क्यूब का 3 पावर आगे, पावर में से एक कम, 3 टी स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, टी स्क्वायर इंटू के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एट टी इक्वल्स टू 1। अगर हम टी इक्वल टू 1 देखेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 1 2, 2 जे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 के। तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास ये हो गया। तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालना, मॉडुलस। मॉडुलस किस तरीके से निकालते, आई कैप वाले का जो साथ है उसका अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, तो यहाँ पे लिखा नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 हमारा क्या होता है, 8 हमारा होता है 2√2, राइट। क्योंकि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो 2√2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। हमें पता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे डी आर अपॉन डी टी आया वो ये वाले टर्म, अपॉन में जो मॉडुलस आया वो जे के कैप में, इसको अलग से लिख दिया, इसको अलग से लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 जे प्लस 1/√2 के हो गया। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट सिमिलर तरीके से है। हमें आर दे रखा है, देखो आर एट एनी पॉइंट टी है, यहाँ पे टी की कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है, बस ये बात है। बाकी वही क्वेश्चन है, डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, टी का 1, साइन का कोस, कोस का हमारा हो जाता है क्या, माइनस ऑफ साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस क्या होगा, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट की जगह 1/2 पावर लिख रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये इस तरीके से हो गया। ए स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, माइनस ऑफ 2 कोस टी और उसका अंडर रूट। ओके, 2 हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस टी। ठीक है, 1 माइनस कोस टी हमारा क्या होगा, 2 ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला होता है ना, इस तरीके से अगर हमारे यहाँ पे जो एंगल होगा ना, वो यहाँ पे जो हाफ एंगल आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2t होता है, जैसे 1 माइनस कोस 2t होता है, तो हमारा यहाँ पे होता है 2 साइन स्क्वायर टी। हमने ऐसे पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे t है तो इसका हाफ हो जाएगा t/2। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर t/2, अंडर रूट है, सारे टर्म स्क्वायर में है, तो ये हमारी इस तरीके से हो जाएंगे। 4 का हो जाएगा 2a स्क्वायर का a, साइन स्क्वायर t/2 का साइन t/2, इस तरीके से हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो जो हमारे डी आर अपॉन डी टी आया उसका मैग्नीट्यूड उसके बाय में कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाय में ये अलग से, इसके बाय में ये अलग से, इस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर सिमिलर यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस कोस टी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया था 2 ऑफ साइन स्क्वायर t/2, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। और साइन टी, जैसे साइन ऑफ 2t का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन टी कोस टी, अगर साइन ऑफ टी का करेंगे तो 2 ऑफ साइन t/2 कोस ऑफ t/2 होगा, तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूलाज यूज़ कर लेंगे, तो हमारी जो टर्म्स है वो बन जाएंगी ही। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे एक टर्म बच जाएगी साइन ऑफ t/2, 2a से 2a कैंसिल, साइन वाली टर्म से साइन वाली टर्म कैंसिल, कोस ऑफ t/2, और ये क्या आ गया जी। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, हमारे पास एक कर्व दे दिया, ठीक है, पार्टिकल उसके अलोंग मूव कर रहा है, कोई भी कर्व है जिसकी हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दे दी है। कोई पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए 3D के अंदर हमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक्स वाई जेड तो चाहिए, तो वही चीज़ दे रखी है एक्स वाई जेड। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1। जब मैंने आपको बेसिक कराया था तो मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताया था, ठीक है, वही हमें निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और एक्सेलरेशन क्या होता है उसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, यही होते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है t इक्वल्स टू 1, t इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ़ r इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व देन, अगर r है तो हम क्या लिखते हैं, x लिख ही रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, z की वैल्यू पुट कर दी। ओके हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, dr/dt हम कर देंगे 3 2 60, 2t माइनस ऑफ t 3t स्क्वायर, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो t का हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 और इसका 0 6t k, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि हमें उसका एक बार डेरिवेटिव करना है, एक्सेलरेशन मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो वही करेंगे हम। तो इतना हो गया एट t इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर t की वैल्यू 1 पुट कर दो, dr/dt हो गया जैसे 6 ऑफ i, 2 माइनस 2 0, तो वो लिखने की नीड नहीं है, 3k। सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ गया, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, वही पार्टिकल मूव कर अलोंग कर्व, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट ये थे एक्स वाई जेड, ठीक है। वेयर टी इज़ द टाइम, ठीक, जो टी है ना इन्होंने बोला है कि वो टाइम है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। इतना तो वही क्वेश्चन जो पीछे था, यहाँ पे क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन में हमें निकालना है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आपको पता चल गया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ का क्या मतलब, वरना अभी पता चल जाएगा। देखो क्या है कि सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब, वैसे भैया dr/dt इंटू दिस अगर हम कर देते हैं तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ आ जाता है। देखो जैसे हम ये वाली वैल्यू निकाल देते ना, तो dr/dt इंटू ये करके और उसका मैग्नीट्यूड अगर नीचे कर देना तो इन द डायरेक्शन ऑफ जो भी हमें बोल रखा उसकी डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स कराते हुए भी बताया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी बता दिया। देखो आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब करना हमें डेरिवेटिव, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव। कर दो 3t स्क्वायर 2t 2 62, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, इसके अंदर डेरिवेटिव क्या है, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k 6i प्लस 2j। देखो ये आ गया हमारा एट टी इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दी थी। उसके बाद देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन में निकालो। तो dr/dt, एक बार तो हमें वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना, तो dr/dt इंटू जो हमें ये इस जिसकी डायरेक्शन में अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब dr/dt हमारा क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 2k i प्लस j प्लस 3k, इसका ही मैग्नीट्यूड हम लेंगे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 11, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी क्या होगा, 6 और 3 9 और 9 और 2 11 अपॉन अंडर रूट 11 दैट इज अंडर रूट ऑफ 11। सिमिलर एक्सेलरेशन के लिए हम करेंगे बस यहाँ पे टी स्क्वायर r/dt स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली टर्म अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो वही हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इस तरीके से आ गया। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग कर्व, हमें वही दे दिया, कर्व के मूव अलोंग कर एक्स वाई और जेड वैल्यू दे दी। फाइंड द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू π/2। फाइंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। बिल्कुल ही ईजी है, एक्स वाई जेड दे दिए, ठीक है। आर आ गया हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दी। फाइंड द वेलोसिटी, एक बार डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन 2 बार डेरिवेटिव, एट टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू π/2, ये वैल्यू पुट कर दी। इतना कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये आ गया था, dr/dt निकालो, कोस टी का माइनस ऑफ साइन टी का कोस टी, ई टी का 1, तो ये वाली टर्म इस तरीके से आ गई।
डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन टी का कोस टी का माइनस ऑफ साइन टी, और ये तो जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट हो गया था। तो ये वाली टर्म आ गई। ओके, फिर इसके अंदर हम एक बार टी इक्वल टू जीरो पुट करना है और एक बार टी इक्वल टू पाई बाई टू पुट करना है। तो देखो ये वाली टर्म है, अगर हम इसके अंदर टी इक्वल टू जीरो पुट करें, साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन, तो 4j प्लस 6k हो जाएगा। देखो इस तरीके से, यहाँ पे कोस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, तो माइनस ऑफ 4 क्या हो जाए, अगर हम इसके अंदर जीरो पुट कर दे, कोस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, तो माइनस ऑफ 4 आई हो जाएगा। तो ये वाली टर्म इस तरीके से हो गया। अगर हम इसके अंदर पाई बाई टू पुट कर दें तो साइन पाई बाई टू 1, कोस पाई बाई टू 0, और ये 6k, तो माइनस ऑफ 4i प्लस 6k हो जाएगा। ये इस तरीके से अगर पाई बाई टू है, और यहाँ पे है तो साइन ऑफ पाई बाई टू हमारे कितना हो जाएगा 1, और कोस पाई बाई टू 0, तो माइनस ऑफ 4j हो जाएगा, और ये वाली टर्म हो गई। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रखा है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। जब t है तब हमें मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, टी इक्वल टू 0 या पाई बाई टू पे नहीं, जब टी है जब ही निकालना है। मतलब जो ये वाली टर्म है इन्हीं का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 साइन टी का स्क्वायर, 16 साइन स्क्वायर टी, 16 कोस स्क्वायर टी, 36, 16 हमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी हो गया 1, प्लस 36, 36 प्लस 16 52, ये क्या हो गया 2√13, क्योंकि 13 4 जब इतना होता है 52 होता है ना, तो 4 बाहर आ गया तो 2 हो गया। सिमिलर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो गया, वही मैग्नीट्यूड अगर हम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाली टर्म का स्क्वायर इस वाली टर्म का स्क्वायर, ये हो गया, और 16 ऑफ कोस स्क्वायर टी प्लस 16 ऑफ साइन स्क्वायर टी, 16 कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, √16 किसके को आ गया 4 के, तो ये हो गया आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है, जैसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था एक्स वाई जेड, और आर हम निकालते थे क्वेश्चन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की टाइप करके। यहाँ पे आर उन्होंने खुद से दे रखा है कि ये आर है, कोस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, खुद से बोल दिया ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या होगी, डी आर अपॉन डी टी। हमें आर के साथ परपेंडिकुलर दिखाना, हमें पता है कि नहीं दो की अगर डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें और वो जीरो आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। तो सिमिलर हम यहाँ पे करेंगे, आर हमारे पास है, डी आर अपॉन डी टी हम निकालेंगे, उनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आंसर जीरो आते ही वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। आर हमें गिवन है, डी आर अपॉन डी टी निकालो, कोस ऑफ ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये हो गया। साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या होगा, कोस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये हो गया, ठीक है। हम इन दोनों की क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ये आर लिख लिया, डॉट करके लिख लिया, आई वाले की आई वाले के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ठीक है। जे वाले की जे वाले के साथ करेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो जीरो हो गया। अब हमने देखा कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब आर और डी आर अपॉन डी टी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यही हमें क्या करके दिखाना था, प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्या है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवार्ड्स द ओरिजन एंड हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। जो एक्सेलरेशन है वो टुवार्ड्स द ओरिजन है, मतलब नेगेटिव है, टुवार्ड्स द ओरिजन इस तरीके से, तो नेगेटिव, एंड हैज़ द मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। और जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए सबसे पहले, वो हमारे नेगेटिव में आंसर आएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे इस वाली टर्म का, तो ये वाली टर्म आ गई, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। सिमिलर ये वाली टर्म आ गई, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये तो हमारा क्या था आर, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आ गया आर। नेगेटिव टर्म आ गई, ये टर्म तो हो गई हमारी सेटिस्फाई। अब हमें बताने की जो मैग्नीट्यूड है ना वो प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले लिया इस तरीके से, मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इट शोज दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ आर, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है कि आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी अगर हम करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, आर हमने निकाल रखा है, डी आर अपॉन डी टी हमने निकाल रखा है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इस तरीके से आ गया, ठीक है। आई जे के,
आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर के आता है, जे की के साथ करते हैं तो आंसर आई आता है, के की आई के साथ करते हैं तो आंसर जे आता है। अगर रेसिप्रोकल कर दे जे की आई के साथ तो माइनस ऑफ के हो जाता है। सिमिलर इस तरीके से अगर रेसिप्रोकल कर दे तो मतलब उल्टे कर दे, आगे पीछे कर दे तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ गई। लेकिन सेम के साथ करें तो जीरो, आई के साथ जीरो, जे के साथ जीरो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हम के की आई के साथ करें तो हमारा माइनस जे, देखो आई के जे के साथ के करे तो मैंने क्या बताया कि जे की आई के साथ करोगे तो माइनस ऑफ के हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख रखा है, इसका यूज़ होगा, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसकी इसके साथ क्या होगी ज़ीरो, तो नहीं लिखा। इसकी इसके साथ करो आई इंटू जे, ये लिख दिया यहाँ पे, जे इंटू आई, और जे के साथ ज़ीरो तो लिखा नहीं, ठीक है। आई इंटू जे हमारा क्या होता है के, और जे इंटू आई माइनस ऑफ के, तो ये माइनस है, एक माइनस यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया ओमेगा ऑफ के हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इन्होंने बोला था कि ये कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आ गया। अब देखो नेक्स्ट है, शो दैट इफ़ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट वैक्टर, ए बी सी अगर कॉन्स्टेंट वैक्टर है देन आर इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी इज़ द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी कॉन्स्टेंट। आर हो गया डी आर अपॉन डी टी निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, वो होगी एक्सेलरेशन। तो आर है ए टी स्क्वेयर बी टी प्लस सी, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो टू ए टी प्लस बी, एक बार और करेंगे तो टू ए हमारा क्या बोल रखा था कांस्टेंट है, और टू तो है ही कांस्टेंट, कांस्टेंट की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो ये आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यही हमें क्या करना था प्रूफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।